नमस्कार। आज हम शक्ति के नियमों की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, भाग 4। इसमें नियम 31 से 40 तक देखेंगे। हाँ, और ये नियम पिछले वाले नियमों से ऐसा लगता है थोड़े ज्यादा रणनीतिक हैं, गहरे हैं। बिल्कुल, जैसे अब खेल का लेवल बढ़ गया हो। अब हम सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर बनने की तरफ देख रहे हैं। सही कहा। सोर्स भी कुछ ऐसा इशारा करता है। तो आज इन 10 नियमों की जो सोच है, जो उदाहरण दिए गए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं नियम 31 से। अपने विकल्प खुद तय करो, दूसरों को ये मौका मत दो। इसमें चाणक्य का जिक्र है, पर असल मतलब क्या है इसका, खासकर मुश्किल हालात में? हाँ, सोर्स बताता है कि चाणक्य ने नंद और सिकंदर दोनों को अपने बनाए नियमों से मात दी। तो इसका गहरा मतलब यह है कि बाहर से कितना भी दबाव हो, खेल के नियम तय करने की पहल वो अपने हाथ में रखो। सिर्फ रिएक्ट मत करो। अच्छा। अपना रास्ता खुद बनाओ, भले ही लगे कि विकल्प कम है। ये एक तरह से कंट्रोल की मानसिकता है, नियंत्रण बनाए रखना। और फिर नियम 32, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। लोगों की कल्पना को छुओ, तर्क को नहीं। ऐसा क्यों? मतलब भावनाएं तर्क पर इतनी हावी क्यों हो जाती हैं? बात यह है कि भावनाएं हमारे जो अवचेतन फैसले होते हैं ना, उन पे ज्यादा असर डालती हैं। सोर्स यही कहता है। अच्छा। जो इंसान लोगों की उम्मीदों को, उनके सपनों को या शायद उनके डर को छू सकता है, वो तर्क की दीवारों को आसानी से लांघ जाता है, सीधा उनके व्यवहार पर असर डालता है। नेताओं के भाषण देख लीजिए। सही। वो तर्क कम, उम्मीदें ज्यादा बेचते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं भविष्य की। बिल्कुल वही। इसी मनोवैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाता है नियम 33। हर किसी की कमजोरी को पहचानो। इसमें कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण दिया है। पर क्या सोर्स इसके इस्तेमाल की नैतिक सीमाओं पर भी कुछ कहता है? मतलब इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। सोर्स कमजोरी पहचानने की बात करता है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को समझा था, लेकिन वो ये भी संकेत देता है कि समझने और उसका गलत फायदा उठाने में उसमें एक महीन रेखा है। कमजोरी का इस्तेमाल, वो कहता है, थोड़ी कुशलता और सावधानी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने का खतरा हमेशा रहता है। समझ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नियम 34 पर। अपने आप को शाही तरीके से प्रस्तुत करो। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में है या इसका कुछ गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। सोर्स बताता है कि आपकी जो आत्म छवि है, मतलब आप खुद को कैसे देखते हैं, वो सीधा असर डालती है कि दूसरे आपको कितना महत्व देते हैं। अच्छा, कैसे? जब आप खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं आत्मविश्वास से, गरिमा के साथ, तो दूसरों से भी आपको वैसा ही सम्मान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक तरह से धारणा को हकीकत में बदलने जैसा है। दिलचस्प। और फिर धैर्य का नियम, नियम 35, सही समय का इंतजार करो। किसान का उदाहरण दिया है, लेकिन बेसब्र होने का रणनीतिक नुकसान क्या है? सोर्स कहता है कि अधीरता, मतलब बेसब्र होना, वो सिर्फ काम नहीं बिगाड़ता, वो आपको कमजोर भी दिखाता है। गलत समय पर उठाया गया कदम आपकी पूरी योजना को खराब कर सकता है, आपके संसाधन बर्बाद कर सकता है और आपको निराश भी कर सकता है। सही मौके का इंतजार करना असल में ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। फिर नियम 36, तुच्छ चीजों को नजरअंदाज करो। लेकिन ये तुच्छ क्या है, ये तय करना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। सोर्स इसे कैसे समझाता है? हाँ, सोर्स का इशारा यह है कि तुच्छ वो सब कुछ है जो आपके मुख्य लक्ष्य में सीधा योगदान नहीं देता। जैसे कि? जैसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ, कोई मामूली विरोधी या ऐसी बातें जो सिर्फ आपका ध्यान भटकाएं। इन पर अपनी ऊर्जा लगाना असल में उन्हें बेकार का महत्व देना है। अच्छा। अर्जुन की तरह सोर्स कहता है, लक्ष्य पर ध्यान रखो और बाकी शोर को अनसुना कर दो। ये एक तरह से अपनी ऊर्जा बचाने का नियम है। सही कहा। अब आते हैं नियम 37 पर। शानदार दृश्य रचो। रामलीला का उदाहरण है, पर दृश्यों में ऐसा क्या खास है जो शब्दों में नहीं होता? सोर्स के मुताबिक दृश्य, मतलब विजुअल्स, वो सीधे हमारी भावनाओं और हमारी यादों पे असर करते हैं। हाँ, ये तो है। वो मुश्किल विचारों को या शक्ति के संदेशों को बहुत जल्दी और यादगार तरीके से पहुंचा सकते हैं। शब्द शायद भूल जाएं, पर एक शक्तिशाली छवि या कोई प्रतीक वो दिमाग में काफी लंबी समय तक रहता है। बिल्कुल। ये प्रतीकात्मक संचार का, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का एक बहुत असरदार तरीका है। अच्छा, अब नियम 38 और 39 ये थोड़े जुड़े हुए लगते हैं। पहले 38, अलग सोचने वालों का अपमान मत करो, और फिर 39, असंतोष को रणनीति से काबू करो। तो क्या विरोध का सम्मान करना उसे काबू करने का पहला कदम है? बिल्कुल, सोर्स यही कहता है। असहमति का सम्मान करने से, नियम 38, आप बेवजह दुश्मन बनाने से बचते हैं, विद्रोह की आग को भड़कने से रोकते हैं। ठीक है। और उसके बाद नियम 39 सिखाता है कि उस असंतोष को दबाने के बजाय उसे एक सही दिशा दी जाए, कम नुकसान वाली दिशा।
हाँ, उन्होंने नाराजगी को एक आंदोलन में बदल दिया। बिल्कुल, उन्होंने उस विरोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, उसे सही दिशा दी। समझ गए। और आखिर में नियम 40, मुफ्त चीजों से दूर रहो। ये सिर्फ इसलिए कि हम किसी के एहसान तले न दबे। वो एक कारण है, पर बात उससे भी गहरी है। सोर्स कहता है कि मुफ्त चीजों की अक्सर कोई ना कोई छिपी हुई कीमत होती है। छिपी हुई कीमत मतलब कोई उम्मीद, कोई शर्त या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव। ये आपको अनजाने में किसी के प्रभाव में ला सकता है। ओह अच्छा। इसके उलट, जो चीज आप मेहनत से हासिल करते हैं उसका न सिर्फ आपको ज्यादा मूल्य महसूस होता है, बल्कि वो आपकी स्वतंत्रता और आपका स्वाभिमान भी बनाए रखती है। तो ये थे नियम 31 से 40। इन नियमों को समझने के बाद ऐसा लगता है कि शक्ति सिर्फ अधिकार या पद नहीं है, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान, रणनीति और समय की गहरी समझ का खेल है। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि सोर्स इशारा करता है, अभी 8 नियम और बाकी हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रहस्यमय और शक्तिशाली बताया गया है। हाँ, उन पर हमारी अगली चर्चा होगी। बिल्कुल। तब तक के लिए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जो सोर्स से ही निकला है। खुद को समझिए और अपनी शक्ति को गहराई से जानिए।